अरे मैं स्कूल जाता हूँ पर आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग कर रही है कि मैं इन लोगों की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। इनको कौन नहीं चाहिए, पर इनको मर्यादा है मेरी। पढ़ने लिखने स्कूल जाने की उम्र है, लेकिन यहाँ प्रवचन दिया जा रहा है, रील बनाई जा रही है। अभिनव की तो आवाज़ में ही स्कैम है। ये कुछ वो बातें हैं जो फिलहाल बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा के लिए सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं। एक 10 साल का बच्चा जिसकी भक्ति पहले तो लोगों को काफ़ी क्यूट लग रही थी, लेकिन अब उसकी बातें अब लोगों को क्रिंज लगने लगी हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभिनव अरोड़ा कह लीजिए या बाल संत कथावाचक अभिनव अरोड़ा, सच तो ये है कि नंबर्स बोलते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आध्यात्मिक कंटेंट के लिए मशहूर अभिनव के इंस्टाग्राम पर करीब 10 लाख फॉलोअर्स हैं और इसी के साथ उन्हें भारत का सबसे युवा कथावाचक भी माना जाता है। अब देखिए, धर्मकांड का ज्ञान किसी उम्र का मोहताज तो नहीं है, लेकिन प्रवचन के नाम पर अंधविश्वास और भ्रम फैलाना ये तो बड़ा गुनाह है और फिलहाल अभिनव को इसी गुनाह का दोषी करार किया जा रहा है और इसी के लिए उसे स्कैमर भी बताया जा रहा है। दिल्ली के रहने वाले अभिनव से जुड़ा ये पूरा विवाद शुरू हुआ जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के मंच से, जहां अभिनव को जबरदस्ती मंच से उतार दिया गया था। सोशल मीडिया पर बातें चलने लगी कि भले ही रामभद्राचार्य जी दृष्टिहीन हैं, लेकिन उन्होंने दूर से ही अभिनव की धोखाधड़ी को पकड़ लिया है और यही उसका अंजाम है। इस घटना के कुछ ही घंटों बाद रामभद्राचार्य जी का एक इंटरव्यू भी सामने आने लगा, जिसमें उन्होंने बच्चों द्वारा प्रवचन दिए जाने को लेकर कुछ टिप्पणियां की। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने अभिनव अरोड़ा का भी जिक्र किया और उसे मूर्ख लड़का करार कर दिया। दुर्भाग्य है, आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा। इसके लिए आप क्या कहेंगे? अरोड़ा वाला वही बात, अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है। वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, उसकी सीता से मुझको बोलेगा मैंने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। रामभद्राचार्य जी के इस बयान के बाद तो मानो सोशल मीडिया पर मानो आग ही लग गई। लोगों ने कह दिया कि 10 साल के अभिनव का, जिसके सोशल मीडिया पर 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उसका तो अब करियर ही खत्म हो गया है। एक यूज़र ने लिखा कि भक्ति, तप, साधना ये सब समय के साथ गहरी होती है। जिस एज में बच्चे आजकल रील्स के चक्कर में ज्ञान बांट रहे हैं, वो उम्र ज्ञान लेने की है। गुरुजी ने बिल्कुल सही किया है। तो वहीं एक दूसरे यूज़र ने तो अभिनव के माता पिता और उनकी परवरिश पर ही सवाल खड़े कर दिए। कहा गया कि दुर्भाग्य उस बच्चे का है जिसे इतने लालची माता पिता मिले हैं। इसके अलावा अभिनव को बॉडी शेमिंग का भी सामना करना पड़ रहा है। अभिनव अरोड़ा और उसके माता पिता का दावा है कि अभिनव के कोई दोस्त नहीं है और फिलहाल उन्हें दोस्त बनाने में कोई इच्छा भी नहीं है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग अलग बात है, लेकिन परिवार का अब दावा है कि उन्हें जान से मारने की भी धमकियां मिल रही हैं। अभिनव ने खुद कहा है कि उन्हें हर दिन 500 से 1000 कॉल्स आती हैं और फ़ोन करके धमकियां भी मिल रही हैं। मेरे घर वालों के पास रोज 500 से 1000 कॉल्स आ रही है और उस देखिए जैसे दिवाली आ रही है, सब दिवाली की तैयारी कर रही हैं, दिवाली की शॉपिंग कर रही हैं और मेरे घर वालों के पास कॉल्स आ रही हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपको जान से मार दिया जाएगा। इस सब के बीच एक सवाल अब ये भी उठता है कि अभिनव के माता पिता क्या काम करते हैं। सोशल मीडिया पर जो मौजूदा जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभिनव के पिता जो हैं वो कई स्टार्टअप और बिजनेस शुरू कर चुके हैं, लेकिन उन्हें किसी में भी कामयाबी नहीं मिली। बस इसी के चक्कर में उन्होंने अपने बेटे को बाबा बना दिया है और बस अब उसी के नाम पर पैसा कमा रहे हैं। अब देखिए, सोशल मीडिया पर अभी जो लॉबी बनी है वो अभिनव के माता पिता को ही उनके बेटे के साथ जो हो रही सब चीज़ें हैं उसके लिए कसूरवार ठहरा रही है। बच्चों के कथावाचक बनने को लेकर और खास तौर पर अभिनव अरोड़ा को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।